नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अशोक वर्मा। आप देख रहे हैं टीवी 20 न्यूज। देश और प्रदेश की खबरें देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। आज आजमगढ़ जिलाधिकारी राजेश कुमार ने महुला गढ़वाल बांध का निरीक्षण किया है। इसके बाद निरीक्षण के दौरान सहनुपुर बांध की ऊंचाई कम को लेकर ग्रामीणों ने जिलाधिकारी का रास्ता रोक दिया और जुकारा रिंग बांध को पक्का कराने की मांग की। जिलाधिकारी ने बताया कि आगामी बाढ़ की तैयारियों को देखते हुए हमने निरीक्षण किया है ताकि आने वाली बाढ़ की विभीषिका से लोगों को बचाया जा सके। हमारे टीवी 20 न्यूज संवाददाता राधेश्याम से बात करते हुए जिलाधिकारी आजमगढ़ ने क्या कुछ कहा, सीधे सुनवाते हैं। भावित बाढ़ को देखते हुए आज आपका दौरा हुआ है, ये हमेशा से बाढ़ प्रभावित क्षेत्र रहा है, क्या तैयारी की गई है? क्या देखिए, पिछली बार बाढ़ क्षेत्र जो है सगड़ी में पड़ता है। बंदे में पिछली बार हमारा जोकरा टेकनपुर जो तटबंध है वो टूटने से काफ़ी गांव प्रभावित हुए थे। तो उसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा यहाँ पे बंदे की मरम्मत के लिए एक परियोजना स्वीकृत की गई थी दोनों बंदों के लिए, और साथ में घाघरा के भी तटबंध बचाने के लिए 3 स्पर्श स्वीकृत हुए हैं। तो जोकरा और टेकनपुर बांध का काम लगभग पूरा हो गया है और उसी को देखने हम आए थे। तो वही देखने आए थे और उसमें छोटे मोटे क्योंकि नया बांध बना है उसको लगातार उस पर वॉच रखने के लिए एक्शन फ्लड को निर्देशित भी कर दिया गया है कि उसे वॉच रखें और जो भी क्योंकि नई मिट्टी है उसको लगातार उसको स्टेबलाइजेशन का काम करते रहें। और बाकी यहाँ पे 10 बाढ़ चौकियाँ हैं, उनको 15 तारीख से ही सक्रिय कर दिया गया है। कंट्रोल रूम तहसील में और ज़िले में खोल दिया गया है और सभी संबंधित जो विभाग हैं उनके लोगों का यहाँ पे तैनाती कर दी गई है। अच्छा, बाढ़ की मतलब जो संभावित खतरे हैं उसको देखते हुए तैयारी कंप्लीट कर ली गई है। पूरी तैयारी की जा चुकी है। जो मेन हमारा जो बंदा है घाघरा का तटबंध है, इसके भी रेन कट्स और उसका काम चल रहा है, लगभग सब पूरा हो चुका है, थोड़ा बहुत बचा है। जो जोकरा टेकनपुर बांध है, खासतौर जो पिछली बार टूटा था और अतिरिक्त 25 गाँव उससे प्रभावित हुए थे जो नॉर्मली नहीं होते हैं, उसको भी इस बार उस पर काम कर लिया गया। थोड़ा बहुत जो काम बचा है उसको जल्दी पूरा कर दिया। कोरोना काल के दौरान जहां पहली और दूसरी लहर से पूरा देश लड़ता रहा, वहीं तीसरी लहर को लेकर भी लोगों को चिंता सताने लगी है। लोगों का मानना है कि तीसरी लहर पहली और दूसरी से ज़्यादा खतरनाक होगी। ऐसे में इस लहर की आशंका को देखते हुए सौसैया अस्पताल की डॉक्टरों द्वारा पूरी तैयारियां कर ली गई है। तीसरी लहर से निपटने के लिए सौसैया अस्पताल में 15 बेड का IPCU तैयार किया गया है। वहीं सेंट्रल ऑक्सीजन का प्लांट भी लग चुका है, जिसकी क्षमता 500 लीटर प्रति मिनट की है। जैसी दिक्कत पहले ऑक्सीजन को लेकर आई थी, वैसी दिक्कत आगे की लहर में नहीं आएगी, क्योंकि सेंट्रल सप्लाई का ऑक्सीजन प्लांट पूरी तरह से चालू हो गया है, जिसकी 24 घंटे बराबर सप्लाई रहेगी। इसके अलावा पोस्ट कोविड वार्ड भी तैयार है। वही वयस्क लोगों के लिए अस्पताल में ही अलग से वार्ड बनाया गया है। सुनाते हैं कि क्या कुछ कहा बाल रोग विशेषज्ञ तथा अस्पताल के कोविड नोडल प्रभारी डॉक्टर अली हसन ने। सुनिए। कोरोना प्रभारी भी है और चाइल्ड स्पेशलिस्ट भी है। सर, ये जो तीसरी लहर आ रही है बच्चों के लिए आ रही है, आप चाइल्ड स्पेशलिस्ट उसके बारे में बताइए। जी, देखिए, बच्चों के लिए कोई अलग से नहीं है कि हमको बच्चों के लिए, अब मान लीजिए 2 साल का बच्चा है या 2 साल से छोटा बच्चा है, उसको मास्क के लिए तो ना आप लगा पाएंगे ना फोर्स कर पाएंगे। लेकिन उनको बचाना कैसे है? जो आदमी बाहर निकलता है, जैसे हम कोई एडल्ट है, कोई बाहर जा रहा है, घर का सामान लेने निकला है, अब वो जब घर के अंदर आएगा तो उसको सबसे पहले अपने दरवाजे पे ही उसको हैंड सैनिटाइज़ करना है और अपने सारे कपड़े जो है अलग से वॉशरूम में जा कर के गर्म पानी में डाल देना है और उसके बाद नहा धो करके पूरी तरह से साफ़ होकर के तभी बच्चे के पास जाए, क्योंकि बच्चे बाहर जाएंगे नहीं इन्फेक्शन लेने, जो बाहर घर के जा रहे हैं वही इन्फेक्शन ला करके उनको देंगे। तो हमें सबसे बड़ी चीज़ का ध्यान यही रखना है कि हम जब अपने बाहर से लौट करके जब अपने घर आएँ तो इस चीज़ का बहुत ख़ास ध्यान रखें कि बच्चों को छूने से पहले हम नहा धो लें अच्छे से और सैनिटाइज़र हमेशा यूज़ करें, हमेशा हाथ धोएं। और बच्चा मास्क नहीं लगा रहा है, लेकिन हमें बच्चे के पास जाने से पहले मास्क प्रॉपर लगाना चाहिए, क्योंकि हम अपना ड्रॉपलेट उसे ना दें। अगर एक आदमी मास्क लगाता है तो वो अपने सामने कई लोगों को बचाएगा, समझ रहे हैं? तो ये चीज़ हमको ध्यान रखना है। अगर ये तीसरी लहर मान लीजिए अपने क्षेत्र में फैलती है जी, आप यहाँ पे कोरोना प्रभारी भी है, चाइल्ड स्पेशलिस्ट भी है जी, तो अपने अस्पताल में उसके लिए क्या कुछ सुविधा बनाई गई है? उसके लिए बिल्कुल यहाँ 15 बेड का PICU हमने तैयार कर रखा है और सेंट्रल ऑक्सीजन का प्लांट लग भी रहा है। अभी जो पिछले लहर में जो ऑक्सीजन की दिक्कत आई थी, तो वैसी दिक्कत आगे की लहर में नहीं आएगी, क्योंकि यहाँ पे सेंट्रल सप्लाई का ऑक्सीजन प्लांट बन रहा है जो 420 लीटर पर मिनट की क्षमता वाला है।
वो इतना हमको सफिशिएंट ऑक्सीजन 24 घंटे उसकी प्रॉपर सप्लाई रहेगी। 15 बेड का हम PICU बना रहे हैं। उसके अलावा पोस्ट कोविड वार्ड है हमारे पास, एडल्ट के लिए भी अलग से वार्ड है। तो पूरी व्यवस्था हम अपनी तरफ से। नगर पंचायत औतरलिया की जाम नालियों को सफाई नायक राधेश्याम सिंह के नेतृत्व में दर्जनों सफाई कर्मचारियों को आखिर कराया गया, जिसमें यूनियन बैंक के पास लोहिया नगर वार्ड में नालियां काफ़ी जाम हो चुकी थी, जिसकी वजह से स्थानीय लोगों को काफ़ी दिक्कतें हो रही थी, जिसको साफ किया गया। वहीं बब्बर चौक से केसरी चौक तक मुख्य नाले की साफ सफाई भी की गई। नाले के बगल में अतिक्रमण होने की वजह से साफ सफाई करने में काफ़ी दिक्कतें आ रही है। अधिशासी अधिकारी संपूर्णानंद तिवारी ने बताया कि नालियों की जाम होने व अतिक्रमण की स्थिति के लिए नायब तहसीलदार की उपस्थिति में व्यापारियों से बात की गई। उन सभी को बुलाकर उप जिलाधिकारी की उपस्थिति में एक वार्ता की जाएगी, जिसमें 2 से 4 दिनों में मीटिंग रखी गई है। अतिक्रमण का क्षेत्र जो विशेष रूप से जाम हुआ है, उससे सफाई कराना बहुत ही जरूरी है। इसकी वजह से पूरी तरह से नालियां जाम हो गई हैं। उप जिलाधिकारी ने बताया कि अगर लोग नहीं मानते हैं तो इनके द्वारा किया गया पूरा अतिक्रमण हटाना पड़ेगा। जल निकासी और कूड़ा डंपिंग के बारे में बताया कि डंपिंग ग्राउंड लोहरा में मिल चुका है, जहां पर सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के तहत प्लांट स्थापित किया जाएगा, जिसका सीमांकन भी कर लिया गया है। आइए सुनाते हैं कि अधिशासी अधिकारी संपूर्णानंद तिवारी ने क्या कुछ कहा। जो जाम की स्थिति है एक आध जगह पे और अतिक्रमण की स्थिति है, उसके संबंध में व्यापारियों से बात की गई है। नायब तहसीलदार साहब भी उपस्थित थे। फिर उनको बुलाकर SDM साहब की उपस्थिति में एक वार्ता की जाएगी, एक मीटिंग रखी गई है 2-4 दिनों में। और वो अतिक्रमण वाला क्षेत्र विशेष रूप से चूँकि जाम हुआ है, उसको सफाई कराना बहुत ही ज़रूरी है, जिसके नाते ब्लॉकेज हो गया है। तो उसके बारे में SDM साहब से वार्ता की, जिसमें उन्होंने ये कहा है कि अगर वो लोग नहीं मानेंगे तो पूरा अतिक्रमण हटाना पड़ेगा। सर, जैसा कि जल निकासी और कूड़ा डंपिंग के लेके यहाँ भारी समस्या है, इसके बारे में बताइए। डंपिंग ग्राउंड हमें दे दिया गया है जी, मतलब जहाँ पे एक सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के तहत एक MRF प्लांट स्थापित किया जाएगा लोहरा ग्राम में, और उसका सीमांकन भी कर दिया गया है। जल्दी ही उसके निर्माण की प्रक्रिया भी आरंभ कर दी जाएगी। निजामाबाद तहसील क्षेत्र के बड़ा गांव प्राचीन शिव मंदिर पर चल रही रामकथा के 6वें दिन प्रयागराज संगम तट के बाबा जगदीशाचार्य महाराज ने कहा कि जहां पर यज्ञ होती है उस क्षेत्र का सभी संकट दूर हो जाते हैं और मंत्रों में इतनी ताकत है कि हमारे संस्कृति में हर चमत्कार करने का क्षमता विद्यमान है और विज्ञान की दृष्टि से क्षेत्र का समूचा वातावरण शुद्ध हो जाता है। उन्होंने बताया कि बड़ा गाँव में 1 माह तक रामकथा चलेगी और 10 दिन तक यज्ञ होगी और आखिरी दिन भव्य भंडारा का आयोजन किया जाएगा। इस अवसर पर जगदीशाचार्य महाराज, करुणा सागर महाराज ने रामकथा किया और आरती अजय कुमार मिश्रा ने किया। अम्बेडकर नगर से बड़ी खबर है, जहां तेज रफ्तार रोडवेज बस सड़क किनारे खड़ी ट्रेलर से टकरा गई, जिसमें एक की मौत हुई है तो कई लोगों की घायल होने की सूचना मिल रही है। घायलों को आजमगढ़ के सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां बसकारी थाना क्षेत्र के लहतुरबा पुलिस चौकी के पास की घटना है। बस चालक को बताया जा रहा है कि बस चालक को नींद आने जाने से यह हादसा हुआ है, जिसमें एक महिला की मौत हुई है तो वहीं आधा दर्जन लगभग यात्री घायल हुए हैं। घायलों को आजमगढ़ के सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बस खारी थाना क्षेत्र के लहतुरबा पुलिस चौकी के पास की घटना है। मौके पर पहुंची पुलिस जांच पड़ताल में जुट गई है। तस्वीरें आपके सामने जो अम्बेडकर नगर जनपद से TV20 न्यूज पर आपको दिखा रहे हैं। अम्बेडकर नगर से बड़ी खबर, जहां साइकिल चोरी करके भाग रहे चोरों को स्थानीय लोगों ने पकड़ लिया और जमकर उसकी धुनाई कर दी। तस्वीरें किसी ने कैमरे में कैद करके सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया है, जिसके बाद क्षेत्र में चर्चा का विषय गर्म है। बता दें कि पिटाई के बाद लोगों ने पुलिस को चोर को सौंप दिया। तो वही कोतवाली अकबरपुर के नाका चुंगी का यह मामला बताया जा रहा है। बताया जा रहा है कि चोर के पास चाबी का गुच्छा भी बरामद हुआ है। पिटाई के बाद लोगों ने पुलिस को सौंपा। कोतवाली अकबरपुर के नाका चुंगी का यह मामला है। तो बड़ी खबर है ये अम्बेडकर नगर जनपद से, जो आपको TV20 न्यूज़ पर दिखा रहे हैं, जहां साइकिल चोरी करके भाग रहे एक चोर को स्थानीय लोगों ने पकड़ लिया। पहले उसकी कुटाई की और फिर पुलिस को सौंप दिया और वहाँ पर स्थानीय किसी व्यक्ति ने इसका पूरा वीडियो बना करके सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया, जिसकी अब क्षेत्र में चर्चा गर्म है। आजमगढ़ की थाना बरधा पुलिस ने एक ऐसे
अभियुक्त को गिरफ्तार किया है जो नाबालिग लड़की को पहला फुसला कर भगा ले जाने का आरोपी है और साथ में उस अपहरिता को भी बरामद कर लिया गया है। बता दें कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ सुधीर कुमार सिंह द्वारा वांछित वारंटी अपहरण करने वाले अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के तहत आज संदिग्ध वाहन और व्यक्ति व पेंडिंग मुकदमा में थाना बर्थ जनपद आजमगढ़ की विवेचना में मामूर थे कि थाना के जरिए मुखबिर द्वारा बताया गया कि उपरोक्त संबंधित मुकदमे में वांछित अभियुक्त जिवली मोड़ पर भागने की फिराक में है। सूचना पर पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया, जिनके से बारी बारी उनका नाम पता पूछा गया तो उन्होंने अपना नाम क्रमशः विजय बिंद पुत्र बेचूलाल बिंद उम्र 26 वर्ष और अमित बिंद पुत्र सूबेदार बिंद उम्र लगभग 20 वर्ष बताया। पुलिस ने दोनों को हिरासत में लेकर आगे की कार्रवाई में जुट गई है। आजमगढ़ पुलिस अधीक्षक सुधीर कुमार सिंह के निर्देश में अपराध व अपराधियों पर नियंत्रण हेतु चलाए जा रहे अभियान के तहत आज थानाध्यक्ष तारकेश्वर राय मैं हमरा फोर्स द्वारा देखभाल क्षेत्र भ्रमण व चेकिंग के दौरान मुखबिर की खास सूचना पर परग्राम करखिया मोड़ के पास गैंगस्टर एक्ट से संबंधित 2 संदिग्ध अभियुक्त हैं जो कहीं जाने की फिराक में हैं। पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर विश्वास कर बताए गए स्थान पर पहुंचकर अभियुक्त पप्पू पुत्र गुंगा केवट व नैना देवी पत्नी खुशियाल निवासीगण सरदौली करधौली बुढ़नपुर केवटिया थाना रौरा पार आजमगढ़ को गिरफ्तार कर चालान कर दिया है। और आजमगढ़ में धीरे धीरे आम आदमी पार्टी की सदस्यता लोगों में बढ़ती जा रही है। लोग अन्य पार्टियों को छोड़ आम आदमी पार्टी में खुले मन से आकर के शामिल हो रहे हैं। आज इसी दरमियान सैकड़ों लोगों ने आम आदमी पार्टी की सदस्यता ली, जिसमें प्रदेश सचिव गोविंद दुबे ने भी आम आदमी पार्टी की सदस्यता ली। बता दें कि उत्तर प्रदेश अभिभावक संघ के प्रदेश सचिव गोविंद दुबे हैं, जिन्होंने आम आदमी पार्टी की सदस्यता ग्रहण किया और आम आदमी पार्टी की सदस्यता ग्रहण करने के बाद आम आदमी पार्टी के परिवार ने इनका जोरदार स्वागत किया। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं, ये तस्वीरें आजमगढ़ की है जहां प्रदेश सचिव गोविंद दुबे ने, बता दें कि अभिभावक उत्तर प्रदेश अभिभावक संघ की ये प्रदेश सचिव हैं जो आम आदमी पार्टी की सदस्यता ली है। पार्टी की सदस्यता लेने के बाद आम आदमी पार्टी परिवार ने इनका भव्य स्वागत किया। आजमगढ़ जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष प्रवीण कुमार सिंह के नेतृत्व में कांग्रेसियों ने श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट क्षेत्र द्वारा अयोध्या में श्री राम मंदिर निर्माण से दिए चंदे से भूमि खरीद में अनियमितताओं के संदर्भ में जुलूस निकाला और कलेक्ट्रेट पहुंचकर महामहिम राष्ट्रपति महोदय को संबोधित ज्ञापन जिलाधिकारी आजमगढ़ के माध्यम से प्रेषित किया। इस दौरान कांग्रेसियों ने कोविड की गाइडलाइन का भी पूरी तरीके से पालन किया। जिला अध्यक्ष प्रवीण कुमार सिंह ने कहा कि अयोध्या राम मंदिर ट्रस्ट का भूमि की खरीद में चंदे की धन का दुरुपयोग करोड़ों लोगों की आस्था का अपमान है। 2 करोड़ रुपए के मूल्य की भूमि 18 करोड़ 50 लाख में खरीदने की जांच सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश कराई है। प्रथम दृष्टया जमीन खरीद पूरी तरह जनता के धन का बड़ा घोटाला प्रतीत होता है। इस प्रकरण में भाजपा के साथ पीएम एवं सीएम के सामने आकर जनता को जवाब देना चाहिए। कांग्रेस पार्टी मांग करती है कि उपरोक्त मामले की जाँच सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश से कराई जाए, अन्यथा कांग्रेस पार्टी बड़े आंदोलन के लिए बाध्य होगी। आजमगढ़ के लालगंज से खबर है, जहां ग्राम पंचायत समेत मसीरपुर में सड़क जलमग्न हुई, जनता बेहाल हो गई है। मसीरपुर रोड मोड़ से लालगंज बाईपास के शंकर जी तिराहे तक आजमगढ़ वाराणसी मुख्य मार्ग गड्ढों में तब्दील हो गया है। बारिश के कारण गड्ढे जलमग्न हो गए, आवागमन में काफ़ी परेशानी हो रही है। सड़क जलमग्न हो गई है, कीचड़ का अंबार है, आए लोग गिरकर चोटिल हो रहे हैं। लोक निर्माण विभाग गहरी निद्रा में है। विभागीय अधिकारी सरकार की छवि खराब करने में लगे हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी प्रबुद्ध प्रकोष्ठ के क्षेत्रीय संयोजक एवं पूर्व प्रधानाचार्य ओम प्रकाश सिंह, तिलखरा व दी बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष नागेंद्र सिंह एडवोकेट ने कहा कि आजमगढ़ वाराणसी मुख्य मार्ग काफ़ी दिनों से खराब चल रहा है। सड़क गड्ढे में तब्दील हो चुकी है। मानसूनी बारिश के कारण गड्ढे में पानी से भर गए हैं, जिसके कारण पूरी सड़क जलमग्न हो गई है। जनता को आने जाने में काफ़ी कठिनाई हो रही है। लोक निर्माण विभाग आग्रह करने के बावजूद ध्यान नहीं दे रहा है। लोक निर्माण विभाग सड़क की मरम्मत में रुचि नहीं ले रहा है। लगता है अधिकारी सरकार की छवि खराब करना चाहते हैं। प्रकरण अत्यंत गंभीर है। लोक निर्माण विभाग सड़क की अतिशीघ्र मरम्मत कराए, इस प्रकार की हम मांग करते हैं। और लोक निर्माण विभाग, ये प्रशासन एकदम मौन बन करके कुंभकर्णी निद्रा में सोए हुए है। सरकार को बदनाम करने की साजिश कर रही है। इस विभाग को समय रहते चेत जाना चाहिए। अविलंब इस गड्ढा को पटवा करके सड़क को ठीक कराए और पानी की निकासी कराए, अन्यथा
हम सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, मैं भारतीय जनता पार्टी का पूर्व जिला उपाध्यक्ष हूँ, मैं खुद इस बात को कह रहा हूँ कि ये स्थिति पैदा न हो कि प्रशासन के खिलाफ हम सभी लालगंज विधानसभा के कार्यकर्ता और पदाधिकारी और जनता एक आवाज के तहत जाकर चक्का जाम करें, धरना करें। ये हमारी तरफ से ये अल्टीमेटम है, प्रशासन समय रहते चेत ले और उसकी अविलंब समस्या का समाधान कराए। धन्यवाद। लालगंज तहसील मुख्यालय स्थित विधानसभा और लालगंज लोकसभा केंद्र जो लालगंज है, उस टाउन से, लालगंज टाउन से सटे मसीरपुर ग्राम पंचायत है, जहां थोड़ी भी वर्षा हो जाती है तो मसीरपुर चौराहे से लेकर के डाकिस तिराहे तक, मेन बाजार तक पूरा नारकी स्थिति हो जाती है। तमाम गड्ढे बने हुए हैं। रोजाना आने जाने वाले, चाहे ठेले वाले हों, दो चक्के वाले हों, चाहे चार पहिया वाहन वाले, तमाम लोग रोज गिरते हैं। सगड़ी तहसील क्षेत्र में निर्मित मंदुरी एयरपोर्ट का बाबतपुर एयरपोर्ट की टेक्निकल टीम द्वारा गुरुवार को तहसीलदार सगड़ी विजेंद्र कुमार उपाध्याय की मौजूदगी में निरीक्षण आदि कर जो पूर्व में बाधाएं थी उसे दूर करने का प्रयास किया जा रहा है। इसके लिए टेक्निकल टीम ने पहुंचकर मौजूदा समय में एयरपोर्ट के पास अवरोध है उसे दूर करने के लिए टीम द्वारा दिशा निर्देश दिए गए, जहां पर उड़ान भरने की तैयारियां अंतिम दौर में चल रही है। वहीं एयरपोर्ट के आसपास कुछ बिजली के पोल रह गए हैं एवं कुछ बरसात में झाड़ियां उग गई हैं, उसे हटाने का कार्य तेजी से किया जा रहा है, जिसके उपरांत आजमगढ़ जनपद में 2 महीने के भीतर उड़ान भरी जा सकती है। वहीं मंदुरी हवाई अड्डे को अंतिम रूप देने के लिए एयरपोर्ट अथॉरिटी की टीम ने दिन में दोपहर बाद पहुंचकर रुकावट दूर करने के लिए जांच की, जिस पर एयरपोर्ट अथॉरिटी ने संतोष व्यक्त किया। जिलाधिकारी के निर्देश के क्रम में ग्रामीण क्षेत्रों में कोरोना संक्रमण से बचाव के दृष्टिगत दिनांक 9 मई 2021 से 18 मई 2021 तक चल रहे मेरा गांव स्वच्छ गांव अभियान के तहत ग्राम पंचायत रसूलपुर, बाजबहादुर, ब्लॉक ठेकमा में फॉगिंग, ग्राम पंचायत नंदाव तथा ग्राम पंचायत बखोरा, इनामपुर ब्लॉक रानी के सराय में नाली की सफाई तथा ग्राम पंचायत सेमा में कूड़े कचरे की सफाई कर्मचारियों द्वारा की गई। इसके साथ ही जनपद के विभिन्न ग्रामों में सार्वजनिक स्थलों पर भी साफ सफाई एवं सैनिटाइजेशन सफाई कर्मचारियों द्वारा किया गया। आजमगढ़ जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष प्रवीण कुमार सिंह के नेतृत्व में कांग्रेसियों ने श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट क्षेत्र द्वारा अयोध्या में श्री राम मंदिर निर्माण से दिए चंदे से भूमि खरीद में अनियमितताओं के संदर्भ में जुलूस निकाला और कलेक्ट्रेट पहुंचकर महामहिम राष्ट्रपति महोदय को संबोधित ज्ञापन जिलाधिकारी आजमगढ़ के माध्यम से प्रेषित किया। इस दौरान कांग्रेसियों ने कोविड की गाइडलाइन का भी पूरी तरीके से पालन किया। जिला अध्यक्ष प्रवीण कुमार सिंह ने कहा कि अयोध्या राम मंदिर ट्रस्ट का भूमि की खरीद में चंदे की धन का दुरुपयोग करोड़ों लोगों की आस्था का अपमान है। 2 करोड़ रुपए के मूल्य की भूमि 18 करोड़ 50 लाख में खरीदने की जांच सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश कराई है। प्रथम दृष्टया जमीन खरीद पूरी तरह जनता के धन का बड़ा घोटाला प्रतीत होता है। इस प्रकरण में भाजपा के साथ पीएम एवं सीएम के सामने आकर जनता को जवाब देना चाहिए। कांग्रेस पार्टी मांग करती है कि उपरोक्त मामले की जाँच सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश से कराई जाए, अन्यथा कांग्रेस पार्टी बड़े आंदोलन के लिए बाध्य होगी। महाराजगंज जनपद से खबर है, जहां नेपाल के पहाड़ी इलाकों और भारत के तराई क्षेत्रों में लगातार हो रही बारिश से नेपाल से बहकर आने वाली महाराजगंज जनपद में लगभग सभी नदियां उफान पर है। वहीं गंडक, प्यास और चंदन नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। जनपद के ठूठीबारी थाना क्षेत्र में पिछले दिनों हुई भारी बरसात में भरवाहिया नाले का टूटा तटबंध ग्राम चटिया और लक्ष्मीपुर के बीच जो बांधा गया था वह फिर टूट गया है, जिससे लक्ष्मीपुर गाँव में बाढ़ का पानी घुस गया है। वही गाँव में स्थित पुलिस चौकी में 1.5 से 2 फीट पानी भर गया है, जिससे ग्रामीणों और पुलिसकर्मियों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है और चौकी के जवान दूसरी जगह शिफ्ट होने के लिए मजबूर हैं। वहीं लगातार बारिश से सदर कोतवाली में भी बारिश का पानी घुस गया है और पुलिसकर्मियों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जिलाधिकारी ने बताया कि भारी बरसात से कई नदियां खतरे के निशान के ऊपर बह रही हैं, वहीं कई नदियां खतरे के निशान के आसपास हैं। सभी अधिकारियों को निगरानी करने के निर्देश दिए गए हैं। जहां पर आबादी में पानी घुसने की आशंका दिखाई देगी, वहां पर नाव व राहत की व्यवस्था तत्काल कराई जाएगी। नदियों का जलस्तर बढ़ा है, किस तरह की सूचना है सर, किस तरीके रिलीफ के लिए काम किया जा रहा है? अभी जो आप लोग जैसा देख रहे हैं कि पिछले 3-4 दिन से बारिश हो रही है, उसमें महाव 4 जगह से टूटा है और वहाँ पे विष्णुपुरा में 1 जगह, 2 जगह खैरवा दुबे में और 1 जगह हमहवा में। इसके अलावा जो गंडक नदी है
उसमें जल स्तर हमारा नेपाल के क्षेत्र में नारायणी के रूप में जाना जाता है, वहाँ पे 4 लाख क्यूसेक से ज़्यादा का पानी अभी प्राप्त हो रहा है और वो खतरे के निशान के आसपास है। इसके अलावा रोहिन नदी जो है अभी खतरे के निशान से नीचे है, लेकिन चूँकि बारिश लगातार हो रही है इसलिए संभावना ये बन रही है कि 1-2 दिन में खतरे के निशान के आसपास आएगी। सभी तटबंधों की रक्षा की जा रही है। चंदन और प्यास नदी के बारे में बताना चाहूँगा कि ये खतरे के निशान से थोड़ा ऊपर बह रहे हैं और सभी तटबंधों पे हमारे अधिकारी मौजूद हैं। सभी क्षेत्रों में हमारे एसडीएम बीडीओ को बताया गया है कि निगरानी करते रहेंगे। जहाँ से भी अगर आबादी में पानी घुसने की संभावना दिखती है वहाँ पे नाव की व्यवस्था, राहत सामग्री की व्यवस्था तत्काल कराएंगे। पूर्वोत्तर रेलवे वाराणसी द्वारा 14,800 से अधिक लाभार्थियों का कोविड वैक्सीन लगाया गया। टीकाकरण के लक्ष्य को मिशन के रूप में आगे बढ़ाते हुए मंडल रेल प्रबंधक विजय कुमार पंजियार के निर्देशन एवं मुख्य चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर MS नवियाल के नेतृत्व में राज्य सरकार द्वारा आपूर्ति की गई कोविड वैक्सीन की खुराक को पूरी तरह से उपयोग में लाकर मंडल चिकित्सालय वाराणसी एवं जिला चिकित्सा टीम द्वारा अब तक 14,800 से अधिक व्यक्तियों का टीकाकरण किया है। इसमें बड़ी संख्या में गैर रेलवे व्यक्ति भी हैं। वर्तमान समय में कोरोना संक्रमण के दौरान भारत सरकार द्वारा निर्दिष्ट निर्देशों का यथावत अनुपालन सुनिश्चित करते हुए रेल कर्मचारियों, उनके परिवारजनों एवं गैर रेलवे व्यक्तियों, आमजनों की सुरक्षा एवं उनके स्वास्थ्य के प्रति सजग वाराणसी मंडल चिकित्सालय द्वारा जिला प्रशासन के सहयोग से अब तक कुल 14,914 पात्र लाभार्थियों को वैक्सीन डोज दिया गया।